हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। अपने 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है इंग्लिश मीडियम की, उसके अंदर 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है चैप्टर 5th स्टार्ट करना है। चैप्टर 5th जो है वो अपना पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो अपने चैप्टर 5th के अंदर पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन होता है उसके बारे में, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है पॉपुलेशन का उसके बारे में अपने यहाँ पर स्टडी की जाती है। अब अगर यहाँ बात की जाए तो देखिए एनिमल जो अपने ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन जो होता है वो एक सोशल एनिमल जो है माना जाता है, यानी एक सोशल प्राणी, या ये कह सकते हैं एक सामाजिक प्राणी। सोशल एनिमल जो है ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग को एक सोशल एनिमल माना जाता है जो समाज के अंदर रहता है। अब जैसे ह्यूमन की डेवलपमेंट की जो स्टेजेस रही, यानी डिफरेंट स्टेजेस के अंदर उसने अपना ह्यूमन डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, या अपना डेवलपमेंट है वो उसने स्टार्ट किया। तो अपने देखते हैं अभी प्रो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर जो ह्यूमन था वो ह्यूमन फूड गैदर करने के लिए वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाता था। तो इस टाइप से उसने अपने जैसे जैसे उसका ह्यूमन डेवलपमेंट होता गया, उसका विकास होता गया, वैसे वैसे ह्यूमन का जो माइग्रेशन है उस माइग्रेशन के टाइप्स भी आगे बहुत सारे आते गए। तो ह्यूमन ने टाइम टू टाइम, कह सकते हैं अपने टाइम टू टाइम जो है वो माइग्रेशन किया है। चाहे उसने माइग्रेशन अपने लिए फूड प्राप्त करने के लिए किया हो, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए किया हो, अदर कंट्रीज के अंदर वो गया हो इकोनॉमिकली अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। तो ह्यूमन जो है वो लगातार से कंटिन्यू जो है उसका माइग्रेशन जो है वो हो रहा है। तो अपने अगर माइग्रेशन की बात करें तो अपने माइग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो इस एक डेफिनेशन देता है अपने यूएनओ, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अकॉर्डिंग अपने जो है माइग्रेशन की एक डेफिनेशन दी गई है। वो डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर ये कहा गया भाई माइग्रेशन इज ए काइंड ऑफ जियोग्राफिकल एंड पोजिशनल डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने माइग्रेशन जो है वो क्या है, एक इस प्रकार का अपने ज्ञान है जिसके अंदर अपने कोई जियोग्राफिकल रीजन है या कोई पोजिशनल उसका स्ट्रक्चर है, उस पोजिशनल स्ट्रक्चर का साथ जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है। एंड ये ऑब्जर्व क्या करता है, अपने ऑब्जर्व करता है जो अपने वन जियोग्राफिकल रीजन और अनदर जियोग्राफिकल जो रीजन होता है उनके बिटवीन में जो अपने प्लेसमेंट होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, उन दोनों का अपने ऑब्जर्वेशन किया जाता है। यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यहाँ पे और ऑब्जर्वेशन जो होता है वो होता है ओरिजिनल प्लेस, और जो प्लेस उसने छोड़ा है या जिस प्लेस पे वो रिसाइड करने गया या जिस प्लेस के ऊपर वो सेटल होने के लिए गया या अराइवल हुआ है, उस प्लेस के बीच में जो डिफरेंस होता है उन डिफरेंस को मानता है। तो यहाँ पे इनकी जो डेफिनेशन है यूएनओ की वो एक ही आती है, माइग्रेशन इज ए काइंड ऑफ geographical and positional displacement, यानी ये क्या है, एक जो अपने ज्योग्राफी है, माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन इज ए काइंड ऑफ जियोग्राफिकल एंड पोजिशनल डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑब्जर्व्ड between one geographical unit and another geographical unit। तो अपने जो जियोग्राफिकल यूनिट है उनके बीच में एंड स्टडी बिटवीन original place and
यानी ओरिजिनल प्लेस जो होगा वो, एंड प्लेस ऑफ अराइवल, प्लेस ऑफ अराइवल डिफरेंस। यानी माइग्रेशन जो है वो क्या करेगा, जो अपने प्लेस है, ओरिजिनल प्लेस है, और जिस प्लेस के ऊपर अराइवल किया गया है, उन दोनों प्लेसों के बीच में जो डिफरेंट पाया जाता है या डिफरेंस पाया जाता है, उनके बीच में स्टडी करता है, तो वो अपनी क्या होती है, माइग्रेशन होती है। यानी माइग्रेशन में क्या होगा, कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए अपने पर्सन है, अपने आप जैसे आप रह रहे हो जयपुर के अंदर, आपने जयपुर से माइग्रेशन कर दिया कोटा में, आप जयपुर को छोड़कर कोटा में चले गए, तो दूसरे रीजन में चले गए, तो आपने माइग्रेशन किया। यानी ओरिजिनल प्लेस आपका जयपुर था, बर्थ प्लेस जयपुर है, उस प्लेस को छोड़ के आपने अराइवल किया है कोटा के अंदर, कोटा में रहने लग गए, तो वो आपका क्या है, अब माइग्रेशन है। यही माइग्रेशन होता है। इसके बाद में एक तो इन्होंने दी, इसके बाद में डेफिनेशन दी थी सर बोग ने। सर बोग डिफाइन माइग्रेशन, यानी सर बोग जो है वो डिफाइन करते हैं माइग्रेशन को। तो ये कहते हैं माइग्रेशन इज ए मूवमेंट ऑफ, माइग्रेशन इज ए मूवमेंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, कम्युनिटी। यानी माइग्रेशन क्या है, एक ह्यूमन कम्युनिटी जो है वो करती है, और ग्रुप विच, यानी एक ग्रुप होगा विच अबेंडेंस their place to reside or settle down, यानी अपना जो प्लेस है उससे वो क्या है, अपने प्लेस से जा रहे हैं और रिसाइड कर रहे हैं कहीं पर, और सेटल डाउन हो रहे हैं अनदर प्लेस। यानी वो जिस प्लेस पे जा रहे हैं या जहां पे जाके वो रिसाइड कर रहे हैं या सेटल डाउन हो रहे हैं, वो प्लेस क्या है, अपने माइग्रेशन प्लेस है उनका, वो उनका क्या है, माइग्रेशन कहलाएगा। तो सर बोग ने भी माइग्रेशन को कहा, जिसमें ये बताया भी जो मूवमेंट होता है ह्यूमन कम्युनिटी का या एक ग्रुप का, जो अपने प्लेस को, जिस प्लेस पे रह रहे हैं उस प्लेस को छोड़कर वो दूसरे प्लेस के ऊपर जाकर रिसाइड करते हैं, सेटल डाउन होते हैं, वो प्लेस जो है, वो जो चीज है वो कहलाती है अपने माइग्रेशन, जिसमें अपने अनदर प्लेस के ऊपर जाकर रहना स्टार्ट करते हैं। आगे आते हैं काइंड्स ऑफ माइग्रेशन। तो देखिए अपने जो ह्यूमन जो है ग्रुप है या कम्युनिटी जो है वो माइग्रेशन करती है, तो माइग्रेशन करती है, तो उस माइग्रेशन के अकॉर्डिंग टू टाइप्स जो है या टू काइंड्स ऑफ इसके माइग्रेशन के आते हैं। अपने टू काइंड्स जो है, उन टू काइंड्स को अपने माइग्रेशन में लिया गया है। काइंड्स ऑफ माइग्रेशन में टू टाइप जो है उनके अंदर ये आता है। तो अपने काइंड्स ऑफ माइग्रेशन में फर्स्ट जो आता है वो आता है एमिग्रेशन, काइंड्स ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन के प्रकार। तो काइंड्स ऑफ माइग्रेशन जो है इसमें फर्स्ट आता है इमिग्रेशन, एंड सेकंड आता है, इसको बोलते हैं एमिग्रेशन, इमिग्रेशन। सेकंड आता है इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन जो है इनके नाम है। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये दो जो काइंड्स हैं ये आते हैं। अब जो एमिग्रेशन जो है, एमिग्रेशन के अंदर देखिए क्या आता है, एमिग्रेशन में आता है यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, पीपल मूव आउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी इसमें जो है वो ट्रांसफर हो रहा है लोगों का वन प्लेस से अनदर प्लेस पर। यानी यहां पे कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर
which people transfer which people out from one place to another प्लेस, यानी वह प्रोसेस जिसके अंदर लोग ट्रांसफर होते हैं एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस के ऊपर, उसे एमिग्रेशन कहा जाता है। अब आती है बात इमिग्रेशन की। एमिग्रेशन की बात हो गई, आगे आती है इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन देखिए वह प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है और पीपल जो है वो मूव आउट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये होती है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर which people move out from one place to another प्लेस। यानी अब यहां पर तो मूवमेंट कर रहे हैं और वहां पर आउट हो रहे हैं, यानी एक प्लेस को छोड़कर नियत रूप से ही लोग जो हैं वो अदर प्लेस पे जा रहे हैं। जैसे यूरोपियन लोग जो हैं वो साउथ अमेरिका चले गए, नॉर्थ अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इस टाइप से अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर मूव आउट किया जाता है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। जैसे इंग्लैंड के लोग हैं वो जर्मनी, इटली, एक ही कॉन्टिनेंट के ऊपर वो मूव आउट कर रहे हैं, अदर कंट्री के अंदर जा रहे हैं। तो इस टाइप से जो आता है वो इसमें आता है। तो ये दो टाइप्स अपने काइंड्स ऑफ माइग्रेशन के टू टाइप्स होते हैं जिनमें अपने आती है। इसके बाद अपने इसके कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन, एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन। तो देखिए कोई भी जो थ्योरी होती है उस थ्योरी के कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स जरूर होते हैं और उन एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन माइग्रेशन जो है वो इफेक्ट होता है। एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन। तो ह्यूमन माइग्रेशन जो है इसके एस्पेक्ट्स जरूर होते हैं। जो अपने बात करें एस्पेक्ट्स की तो ह्यूमन जो है देखिए अपने वेरियस स्टेज के अंदर ह्यूमन ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया और अपने जीवन को चलाने के लिए उसने माइग्रेशन करना स्टार्ट किया। और माइग्रेशन जो है उसका लॉन्ग पीरियड हो सकता है, टाइमली हो सकता है, वीकली हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका माइग्रेशन हो सकता है। कई माइग्रेशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर पीपल जो है वो अपने जो बर्थ प्लेस होता है या जो जिस पे वो रह रहे थे लोग उस प्लेस को छोड़कर नए प्लेस पे चले जाते हैं और वहीं पर अपना सब कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मूविंग है या जिस प्लेस को छोड़ना होता है उस प्लेस को अपने इंक्लूड कर अपने एस्पेक्ट्स जो हैं वो लिए गए हैं। तो एवरी पॉपुलेशन जो माइग्रेशन जो होती है उस माइग्रेशन के 5 एस्पेक्ट्स माने गए हैं अपने। तो यहाँ पर 5 एस्पेक्ट्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है, 5 एस्पेक्ट्स को। तो 5 एस्पेक्ट्स जो है ये 5 एस्पेक्ट्स जो है इनको अपने इंक्लूड किया गया है। तो टोटल जो 5 एस्पेक्ट्स हैं इन 5 एस्पेक्ट्स की अपने यहां पर बात करेंगे। 5 एस्पेक्ट्स। तो पहला आता है इसमें नेशनल एस्पेक्ट्स। पहला जो अपने आता है वो आता है नेशनल एस्पेक्ट्स। अब नेशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर देखिए अपने जो माइग्रेशन होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। नेशनल लेवल के ऊपर अपने ये कह सकते हैं भी इसके अंदर इंटरनेशनल माइग्रेशन आ जाता है, इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन आ जाता है, इंटर कंट्रीज माइग्रेशन जो है इसमें आ जाता है। यानी इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट, ये जो कॉन्टेक्स्ट है नेशनल एस्पेक्ट्स, इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसमें अपने उनकी जो ड्यूरेशन है वो नेशनल के रूप में की जाएगी। जैसे मान के चलिए अपने इंडिया है, अब इंडिया के पीपल जो हैं वो माइग्रेशन कर रहे हैं इंग्लैंड में, जर्मनी, ब्राजील, पेरू, कनाडा, ठीक है। तो ये लोग देखिए अब क्या कर रहे हैं, नेशनल एस्पेक्ट्स के अंदर आ रहा है। नेशनल है, नेशन है, नेशन है, नेशन है, नेशन है, नेशन है। यानी इंडिया के लोग अब क्या कर रहे हैं, नेशनल एस्पेक्ट्स कर रहे हैं, यानी अदर नेशंस के अंदर
जा रहे हैं। तो ये जो अदर नेशंस में जा रहे हैं ये क्या कहलाएगा, इनका नेशनल एस्पेक्ट्स कहलाएगा। यानी ये नेशनल रीजन जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जिसमें माइग्रेशन के अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है अपने, वो इसमें आ जाता है। यानी कि जिस रीजन से वो अलग रीजन में जा रहे हैं उनको किया जाता है इसमें इंक्लूड, जिसमें इंटर कॉन्टिनेंटल बताया आपको, इंटरनेशनल माइग्रेशन बताया। तो ये जो माइग्रेशन है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। सेकंड नंबर पर अपने आता है पीरियड एस्पेक्ट्स। सेकंड जो आता है वो आता है पीरियड एस्पेक्ट्स। पीरियड एस्पेक्ट्स। अब पीरियड एस्पेक्ट्स की बात करें तो देखिए इसके अंदर इंक्लूड जो है वो अपने लॉन्ग टर्म माइग्रेशन कर सकते हैं, या अपने जो लॉन्ग टर्म माइग्रेशन है, पीरियड माइग्रेशन है, वीकली माइग्रेशन है, तो उन माइग्रेशंस को इसमें अपने इंक्लूड किया जाता है पीरियड एस्पेक्ट्स के अंदर। यानी इसमें माइग्रेशन जो है वो पीरियड के अकॉर्डिंग होगा, कितने समय तक रह रहा है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है किसी प्लेस पर 5 ईयर्स तक रहा, अपने प्लेस को छोड़कर फिर वापस अपने प्लेस पे आ गया, ये पीरियड हो गया। कोई 7 डेज के लिए गया, वीकली जो है हो सकता है, लॉन्ग टर्म माइग्रेशन जो है उसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये पीरियड एस्पेक्ट्स में आता है। सेकंड आता है कैजिटिव एस्पेक्ट्स। थर्ड आता है थर्ड आता है कैजिटिव एस्पेक्ट्स। अब कैजिटिव एस्पेक्ट्स के अंदर देखिए इसमें देखा जाता है भी कोई इसके पीछे जो पॉपुलेशन है जो माइग्रेशन कर रही है उस पॉपुलेशन के माइग्रेशन करने का रीजन क्या है, यानी केज क्या है, कारण क्या हुआ, उसका रीजन क्या हुआ, उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो कोई भी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन अपने किसी प्लेस को छोड़कर अनदर प्लेस पे जाएगी, तो उसकी क्या अपने को केज रहे, अपने कह सकते हैं जैसे अपने पॉलिटिकल जो है कोई रीजन रहा होगा, इकोनॉमिकली रीजन रहा होगा, सोशल रीजन रहा होगा, तो फाइनेंशियल रीजन जो है वो रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट का जो रीजन है वो रहा होगा, यानी कोई रीजन जो है उसके पीछे जरूर होगा। यानी यहाँ पर ये बात आती है अभी किसी ना किसी पॉपुलेशन माइग्रेशन के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। उस रीजन के कारण जब वो प्लेस को छोड़कर अनदर प्लेस पे जाते हैं तो उसको अपने कैजिटिव अपने इसको कहा जाता है एस्पेक्ट्स कहा जाता है। तो फोर्थ नंबर पर अपने आता है नंबर एस्पेक्ट्स। फोर्थ पर आता है नंबर एस्पेक्ट्स। नंबर एस्पेक्ट्स। अब नंबर एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो नंबर एस्पेक्ट्स में देखिए अपने क्या होता है, यहां पर अपने जो नंबर्स होते हैं माइग्रेशन के उन नंबर के अंदर देखा जाता है, ये देखा जाता है अभी कितनी पॉपुलेशन जो है या कितने पीपल जो है वो पीपल अपने नंबर ऑफ पीपल जो है इनको इंक्लूड किया जाता है, उनके जो नंबर्स वो देखे जाते हैं। मान के चलिए कोई प्लेस है, उस प्लेस से 100 लोगों ने अपने माइग्रेशन किया, तो ये देखिए टोटल 100 आ गया। कोई प्लेस था वहां से 150, कोई प्लेस था वहां से 175, तो देखिए यहाँ पर ये नंबर्स आ रहे हैं, यानी 175, 150, 100, तो उनका नंबर यानी पीपल जो है उन पीपल्स के नंबर जो है उन नंबर को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है नंबर एस्पेक्ट्स के अंदर। यह देखा जाएगा भी वहां पर से कितने लोगों ने अपने माइग्रेशन किया, कितने लोग गए हैं, 10 गए हैं, 15 गए हैं, 20 गए हैं, 100, 200, 1000, 3000, यानी कितने लोग गए हैं। और एक कंट्री से उन्होंने दूसरी कंट्री के अंदर इमिग्रेशन किया है या एमिग्रेशन किया है या इमिग्रेशन किया है, तो वो सारी जो एस्पेक्ट्स आती है वो नंबर एस्पेक्ट्स में आती है। इसके बाद अपने आता है जो परमानेंस एस्पेक्ट्स। फिफ्थ जो है परमानेंस एस्पेक्ट्स। परमानेंस एस्पेक्ट्स जो है तो इसमें माइग्रेशन जो होता है उस माइग्रेशन के अंदर परमानेंटली जो माइग्रेशन हुआ है उसको इंक्लूड किया जाएगा। यानी कोई प्लेस जो है यानी पीपल जो है या लोग जो है उन्होंने क्या किया, किसी प्लेस को छोड़ा और वो उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर गए, तो उस दूसरे प्लेस पर गए तो परमानेंस यानी वो लोग क्या हो गए, परमानेंटली उस एरिया के अंदर रहने लग गए। तो उस परमानेंटली एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को परमानेंस एस्पेक्ट्स में इंक्लूड किया जाता है। जैसे अपने अगर यूरोपियन लोगों की बात करें तो यूरोपियन लोग जो हैं अपने देखते हैं परमानेंटली अमेरिका में बस गए हैं, नॉर्थ अमेरिका में, अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने परमानेंटली वहां पर रिसाइड करना स्टार्ट कर लिया। तो ये परमानेंस इनका क्या हो गया,
एस्पेक्ट्स हो गया। तो इस प्रकार से एस्पेक्ट्स जो हैं, ये 5 एस्पेक्ट्स इनको इंक्लूड किया गया है माइग्रेशन के अंदर, और इनके नेम से ही पता चलता है। देखिए नेशनल, जो नेशनल लेवल पे होगा, पीरियड मतलब लॉन्ग टर्म हो सकता है, वीकली हो सकता है, शॉर्ट पीरियड का ड्यूरेशन का हो सकता है, पॉजिटिव, कैजिटिव, कैजिटिव मतलब कारणात्मक, कारण क्या रहा, क्या केज रहे, नंबर, और परमानेंस यानी परमानेंटली। तो ये आसान सी भाषा में यानी याद हो सकते हैं, इनको देखकर इनके जो ये आगे जो चीजें लिखी हुई हैं, इन चीजों को याद किया तो ये याद हो जाएंगी इनकी लाइनें। इसके बाद में अगला चलते हैं अपने जो आगे करेंगे इसके अंदर माइग्रेशन में, वो आएगा अपने टॉपिक टाइप्स ऑफ माइग्रेशन का। फिर टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कितने हैं? टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन यहां पे बात करेंगे मैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की। तो देखिए माइग्रेशन जो होता है मेनली अकर बिटवीन कंट्री, कॉन्टिनेंट्स टू अदर कंट्री या अदर कॉन्टिनेंट्स, यानी एक कॉन्टिनेंट से अदर कॉन्टिनेंट पे या एक कंट्री से अदर कंट्री के अंदर जो माइग्रेशन है ये होता है। और वेरियस रीजन्स के अंदर ये माइग्रेशन जो है वो चल रहा है अपना, वेरियस रीजन्स जो है उन वेरियस रीजन्स के अंदर माइग्रेशन होता है। और अपने अगर माइग्रेशन की बात करें तो इनका जो बेस है उस बेस के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड किया जाता है। और जब इनको क्लासिफाइड किया जाता है तो इनके अंदर अपने 2 टाइप के अपने माइग्रेशन जो है वो अपने सामने आते हैं। फर्स्ट आता है ए नंबर पर जो आता है वो आता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है इसकी बात करें अपने, तो इसमें देखिए क्या होता है, माइग्रेशन जो होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन में, इसके अंदर वन कंट्री से अनदर कंट्री या वन कॉन्टिनेंट से अनदर कॉन्टिनेंट जो है वो अपने इंटरनेशनल माइग्रेशन में आता है। या इसकी डेफिनेशन करें तो अपने ये कह सकते हैं माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री या वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, एंड कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी, माइग्रेशन ऑफ पीपल, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर country and one continent to another continent is called international migration, is called international migration। यानी इसे क्या कहा जाएगा, कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो वो अपने इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाएगा वन कंट्री से अनदर कंट्री या वन कॉन्टिनेंट से अनदर कॉन्टिनेंट पे जाके जो लोग रिसाइड कर रहे हैं या अनदर कॉन्टिनेंट के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं वो लोग अपने इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है इसके वेरियस टाइप्स हैं, या अपने इनका जो लेवल देखा जाए तो अपने पीपल जो हैं उन पीपल के बहुत सी अपनी इच्छाएं होती हैं, और उनकी जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग जो हैं वो एक प्लेस से अनदर प्लेस के ऊपर चले जाते हैं, और उन प्लेस के ऊपर जब जाते हैं तो इनको अपने कुछ माइग्रेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के अंदर जो माइग्रेशन है इनको इंक्लूड किया गया है। तो इसमें अपने मेजर इंटरनेशनल माइग्रेशन जो होते हैं वो आते हैं। इसमें आता है मेजर इंटरनेशनल माइग्रेशंस, इंटरनेशनल माइग्रेशंस, जिसमें फर्स्ट आता है अपने यूरोपियन माइग्रेशन,
यूरोपियन माइग्रेशन। अब यूरोपियन माइग्रेशन जो है, तो यूरोपियन कंट्रीज के बारे में आपने सुना ही है। जो यूरोपियन कंट्रीज थी, इन्होंने कॉलोनियलिज्म का ये जो थ्योरी थी वो दी थी। इन्होंने ही अपने कॉलोनियलिज्म जो है उसका शासन जो था या जो रूल था उसको अपने लागू किया था। तो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, या अपने ये कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट जो यूरोप की जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज ने लगभग सारे वर्ल्ड के अंदर अपना जो शासन था उसको लागू किया था या अपने शासन को स्थापित किया था। तो 12th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी के बिटवीन जो है ये लोग जो थे यूरोपियन, इन्होंने वर्ल्ड के अंदर अपना जो लिविंग था उसको स्टार्ट कर दिया था, रहना स्टार्ट कर दिया था। ये अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है चले गए थे। इधर एशिया में भी इन्होंने अपना जो कॉलोनियलिज्म का जो वर्क था उसको अपने स्टार्ट किया था। तो अपने देखिए ये जो लोग हैं वो चले गए, और इन्होंने सबसे ज्यादा जो है माइग्रेशन किया। यूरोपियन जो लोग थे, इन लोगों ने सबसे ज्यादा माइग्रेशन किया। जैसे अपने नॉर्थ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहां पर ज्यादातर जो अपने पॉपुलेशन मिलती है अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, तो उस पॉपुलेशन के अंदर लगभग जो अपने पार्ट मिलता है, सबसे अधिक मोर पार्ट जो मिलता है वो यूरोपियन अपने जो पीपल है इनका मिलता है। अब यूरोपियन पीपल जो थे, इन्होंने वहां पर अपना शासन स्टार्ट किया। अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, तो इन कंट्रीज ने अपने अपने शासन इनके ऊपर लगाए, अपने स्थापित किए थे, और माइग्रेट कर ये अपने चले गए अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज जो हैं, अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर ये गए वहां, और वहां पर जाके इन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी थी या इनके पास जो नॉलेज थी या साइंटिफिक जो नॉलेज थी, साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा और वहां की जो रिसोर्सेज थी अदर कॉन्टिनेंट्स की, उन रिसोर्सेज को अपने लिए यूजफुल बनाया और उनको यूज किया। और इसी प्रकार इन्होंने अपने स्किल से, टेक्नोलॉजिकल जो स्किल थे या इनके जो साइंटिफिक जो स्किल्स थे, उन स्किल्स से यूरोपियन लोगों ने वहां पर अपना शासन लागू किया। तो ये अपने यूरोपियन माइग्रेशन के अंदर आता है। इसके बाद में यूरोपियन माइग्रेशन के अंदर अपने जो इनहेबिटेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज जो हैं या यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वो सेटल डाउन 2 मेजर पार्ट्स के अंदर हुआ था। तो 2 मेजर पार्ट्स के अंदर ये सेटल डाउन हुए थे। तो वो 2 मेजर पार्ट्स जो थे वो कौन कौन से थे? यानी हैबिटेटेड सेटल डाउन यूरोपियन 2 मेजर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी 2 मेजर पार्ट्स थे वर्ल्ड के, उन 2 मेजर पार्ट्स के अंदर ये सेटल डाउन हुए थे। अब वो 2 मेजर पार्ट कौन सा आता है? पहला आता है ट्रॉपिकल रीजन, फर्स्ट आता है ट्रॉपिकल रीजन्स, एंड सेकंड आता है टेम्परेचर रीजन्स। अब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेचर रीजन दो है। इन 2 रीजन्स के अंदर इन्होंने अपने रहना स्टार्ट किया। जैसे कोस्टल या सब ट्रॉपिकल जो अपने इन्वायरमेंट है, उन कंट्रीज के अंदर ये गए, वहां पर इन्होंने रहना स्टार्ट किया। वहां पर ये कुछ प्लांट्स लेके गए, जैसे कॉफी का, कहावा का जो है, तो इन प्लांट्स को लेकर वहां पर गए। तो इन प्लांट्स को ले जाकर वहां पर इन्होंने लगाया, और क्रॉप्स को वहां पर, कमर्शियल जो क्रॉप्स थी, उन कमर्शियल क्रॉप को वहां पर लगाकर वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। और उस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी इन्होंने काफी वहां पर इनकम स्टार्ट की। और यूरोपियन जो थे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल जो थी अपनी, उनको सेट करना चाहते थे अपनी कंट्री की, इसलिए वहां पर जाके इन्होंने ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर स्टार्ट किया। टेम्परेचर रीजन की अगर बात करें तो यूरोपियन जो कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे, वो टेम्परेचर जोन के जो अपनी कंट्रीज है उनके अंदर भी इन्होंने माइग्रेशन किया। वहां पर जाकर इन्होंने जो अपने वहां की डिफिकल्टीज थी, उन डिफिकल्टीज को हल कर या वहां पर मिलने वाली जो रिसोर्सेज थी, उन रिसोर्सेज को भी इन्होंने अपने लिए यूज किया। और यूज कर टेम्परेचर रीजन के अंदर भी इन्होंने अपना वो जो वर्क है उसको स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से जो यूरोपियन लोग हैं, इनके माइग्रेशन 2 टाइप में हुए हैं। इसके बाद में अपने बी नंबर पर आता है एशियन माइग्रेशन। यूरोपियन के बाद में सेकंड जो आता है वो आता है एशियन माइग्रेशन।
अब एशियन माइग्रेशन की बात करें तो एशियन माइग्रेशन के अंदर या अपने यहाँ पर जो ह्यूमन है वो स्पेशल जो है ओरिजिनेटेड जो थे वो एशिया के लोग जो हैं, ये माना जाता है अभी एशिया जो है, सेंट्रल एशिया जो है, ये ह्यूमन बीइंग के बर्थ का एक पीरियड रहा है, यानी ह्यूमन बीइंग के बर्थ का एक प्लेस रहा है। और जो ह्यूमन है डेवलपमेंट करना जो स्टार्ट किया वो सेंट्रल एशिया से स्टार्ट हुआ, और सेंट्रल एशिया से स्टार्ट होकर अनदर जो कॉन्टिनेंट्स थे या अनदर जो कंट्रीज थी उन कंट्रीज के अंदर ये फैल गए। और बहुत सी जो कम्युनिटी है, ह्यूमन कम्युनिटी जो है वो रिलेटेड मानी जाती है एशिया, जो सेंट्रल एशिया जो पार्ट है उस सेंट्रल एशिया पार्ट के साथ में। इसके बाद में अपने 18th सेंचुरी की बात आती है। आफ्टर द 18th सेंचुरी चाइना, इंडिया एंड जापान जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के पीपल जो हैं उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया, और माइग्रेशन कर कर वो अनदर जो कंट्रीज थी उन कंट्रीज के अंदर गए, और वहां पर जाकर अपना जो वर्क था या अपनी जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो वहां पर करने लगे। तो इस टाइप से एशियन माइग्रेशन जो है ये भी अपने हो गया। चाइना से अलग अलग कंट्रीज के अंदर लोगों का माइग्रेशन हुआ, ऐसे इंडिया से भी अलग अलग कंट्रीज जो है वहां पर माइग्रेशन हुआ। ये अपने को एनिशियंट जो अपने साहित्य मिलते हैं या एनिशियंट बुक्स जो मिलती हैं उन बुक्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है। अभी इंडिया जो है उसका जो अपने ट्रेड था या कम्युनिकेटिव अपने रिलेशनशिप जो थे अनदर जो कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज हैं, उनके साथ क्या था, तो इनके बारे में अपने वहां से नॉलेज मिलती है। तो एशियन जो माइग्रेशन है ये भी काफी हद तक वहां पर होता रहा और काफी मात्रा के अंदर वहां पर हुआ, यानी हैवी कह सकते हैं, हैवी रूप से जो लोग हैं वहां पर जाने स्टार्ट हो गए थे, भारी मात्रा में लोग यहाँ से गए थे। तो अपना जो एशियन माइग्रेशन है यहाँ तक हो गया है। कल अपने इसका आगे का पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।